सोचिए जरा, अगर कल से एक नियम बन जाए कि किसी को इंसान कहलाने के लिए उसकी हाइट कम से कम 6 फीट होनी जरूरी है ना? बिल्कुल बेतुकी बात। पर कुछ ऐसा ही अजीब नियम भारत की सबसे पुरानी, सबसे अहम पर्वत श्रृंखला अरावली पर लागू किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि ये सच में एक कानून हो। कोई भी जो 6 फीट से 1 इंच भी कम है, उसे इंसान ही नहीं माना जाएगा। सुनने में जितना अजीब लगता है ना, उतना ही खतरनाक एक नया नियम हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल। पर हैरानी की बात तो ये है कि ठीक इसी तरह का तर्क हिमालय से भी पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला पर लगाया जा रहा है, ये तय करने के लिए कि उसका कौन सा हिस्सा पहाड़ है और कौन सा नहीं। तो चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली रेंज के लिए एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है, और इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो एक नंबर है, 100 मीटर। ये है वो नया नियम। आसान भाषा में, अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है तो ही वो अरावली है। अगर वो 99 मीटर की भी है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा, और अगर वो अरावली नहीं है तो समझिए उसकी सारी सुरक्षा खत्म। और यही इस मामले की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी बात है। जैसे ही कोई पहाड़ी अरावली के टैग से बाहर होती है, उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होता। मतलब उसे कानूनी सुरक्षा का जो कवच मिला हुआ था वो छीन लिया जाता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। इस नए 100 मीटर के नियम की वजह से अरावली की 91.3% पहाड़ियां रातों रात सुरक्षा के इस दायरे से बाहर हो गई हैं। जी हाँ, 91.3%। मतलब हम अरावली के लगभग पूरे वजूद को खोने की कगार पर आ गए हैं। तो मतलब सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई है। जो पहाड़ियां कल तक कानून की नज़र में सुरक्षित थीं, वो आज खनन और कंस्ट्रक्शन लॉबी के लिए खुली छोड़ दी गई हैं। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कागज पर उनकी ऊंचाई कुछ मीटर कम हो गई है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि अगर अरावली का 91.3% हिस्सा नष्ट हो जाता है तो इसके नतीजे क्या होंगे? देखिए, ये सिर्फ कुछ चट्टानों और मिट्टी का नुकसान नहीं है। ये असल में उन इकोलॉजिकल डिजास्टर्स यानी पर्यावरणीय आपदाओं की शुरुआत है जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। सबसे पहला और सीधा खतरा, अरावली एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और यूपी की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार टूट गई तो रेगिस्तान के फैलाव को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अरावली सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक तरह का वाइल्ड लाइफ हाईवे है। रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े रिजर्व्स के बीच जानवर इसी रास्ते से आते जाते हैं। पहाड़ियों के कटने का मतलब है कि ये हाईवे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और जब जानवर एक जगह फंस जाते हैं तो वो एक जेनेटिक डेड एंड में पहुंच जाते हैं। मतलब टाइगर्स जैसी प्रजातियां अपने ही जंगल में कैद हो जाएंगी। जब वो करीबी रिश्तेदारों के बीच ब्रीडिंग करने पर मजबूर होंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी, बीमारियां बढ़ेंगी और धीरे धीरे पूरी प्रजाति ही खत्म हो सकती है। अरावली एक बहुत बड़े स्पंज की तरह भी काम करती है। ये बारिश के पानी को सूखकर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। जब इन पहाड़ियों की जगह कंक्रीट के जंगल ले लेंगे तो पानी जमीन में जाने के बजाय सड़कों पर बहेगा। नतीजा, शहरों में बाढ़ और जमीन के नीचे पानी की कमी, दोनों एक साथ। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए अरावली एक गीले कपड़े की तरह है जो हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण को सोख लेती है। इन पहाड़ियों को हटाने का सीधा मतलब होगा कि रेगिस्तान से उठने वाली धूल और शहरों का प्रदूषण बिना किसी रोक टोक के सीधा हमारे फेफड़ों में जाएगा। एयर पोल्यूशन खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस 100 मीटर के नियम में एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक जाल है। बात सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि ये ऊंचाई नापी कैसे जाती है, और खेल यहीं पर होता है। देखिए, पूरी दुनिया में किसी भी पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल यानी मीन सी लेवल से नापी जाती है। ये एक फिक्स्ड पैमाना है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस नए नियम में ऊंचाई नापने के लिए आसपास की जमीन जैसे गोलमोल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कोई तय परिभाषा ही नहीं है, और इसी का फायदा उठाया जा सकता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पहाड़ी 103 मीटर ऊंची है, यानी वो सुरक्षित है। अब कोई बिल्डर या माइनिंग कंपनी क्या करेगी? वो रातों रात कुछ ट्रक मलबा लाकर पहाड़ी के बेस पर डाल देगी। इससे आसपास की जमीन 5 मीटर ऊंची हो गई। अब उस मलबे से पहाड़ी की ऊंचाई नापी जाएगी जो सिर्फ 98 मीटर रह गई। बस अब वो अरावली नहीं रही और उसे खोदने का रास्ता साफ हो गया। ये जो आज हो रहा है ये अचानक नहीं हुआ। ये पिछले 40 सालों से चल रहे संघर्ष, अवैध खनन और रियल एस्टेट के दबाव का नतीजा है। 1980 के दशक से ही अरावली पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है।
80 के दशक में रियल एस्टेट बूम के साथ अवैध खनन की होड़ मच गई। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक और 2000 के दशक में इसे रोकने की कई कोशिशें की, बैन भी लगाए। लेकिन खनन और रियल एस्टेट लॉबी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। और आज ये नया नियम उसी दबाव का नतीजा लग रहा है। लेकिन इस कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ एक शर्त रखी है जो सुनने में तो एक उम्मीद जगाती है, पर पर्यावरणविद फिर भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। क्यों? चलिए देखते हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि ये 100 मीटर की परिभाषा तो लागू होगी, लेकिन तब तक कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी जब तक कि एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान यानी MPSM नहीं बन जाता। सुनने में तो ये एक सेफ्टी वॉल्व जैसा लगता है ना, पर असल में ये सिर्फ एक अस्थायी रोक है। पर्यावरण के जानकारों को इस पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा ही खेल वो पहले भी देख चुके हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है झारखंड का सारंडा जंगल। वहां भी एक सस्टेनेबल प्लान बनाने का वादा हुआ था। शुरू में तो 80% जंगल को नो माइनिंग जोन भी बना दिया गया, लेकिन बाद में सरकारी और कमर्शियल दबाव के चलते उस प्लान को बदला गया और माइनिंग के लिए दरवाजे खोल दिए गए। अब डर यही है कि जो सारंडा के साथ हुआ वही कल अरावली के साथ भी होगा। तो असली डर क्या है? डर ये है कि ये 100 मीटर का नियम एक एंट्री पॉइंट है, एक दरवाजा है, और भविष्य में बनने वाला वो सस्टेनेबल माइनिंग प्लान उस दरवाजे को पार करके अरावली के विनाश को कानूनी तौर पर सही ठहराने का एक बहाना बन सकता है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसे बनने में प्रकृति को 2.5 अरब साल लगे। सवाल ये है कि क्या एक कागजी नियम इसे कुछ ही सालों में खत्म कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती।